जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो हम अंकगणित चालू किए थे, तो उसमें हम 42 क्वेश्चन तक आप लोगों को बता चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक को, ठीक ना। आप लोग पहले देख लीजिएगा, ठीक ना। तो हम 43 क्वेश्चन से अब वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। 43 क्वेश्चन कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक ना। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको हम लोग अब देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात करें, यही है क्वेश्चन। आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक ना। तो फिर इसको हम बनाएंगे कैसे? तो कह रहा है, मानना पड़ेगा कि माना कि इकाई अंक y, दहाई अंक x है ना। दहाई अंक x है। तो संख्या बराबर 10x प्लस y। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन उठता है कि आखिर एक बाय के 10x प्लस y क्यों मान लिए हम, ठीक ना। क्यों एक बाय के हम 10x प्लस y मान लिए? तो फिर आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कि दो अंकों की कोई संख्या हम लिखते हैं। कोई भी दो अंकों की संख्या लिखते हैं, जैसे 54 दो अंकों की संख्या हुआ ना, हुआ कि नहीं? इधर देखो, 54 दो अंकों की संख्या हुआ कि नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 5 और प्लस 4 लिखेंगे तब ना। 10 × 5 = 50 और 4 = 54 आया है ना। 10 गुणे 5 प्लस 4 लिखेंगे तभी ना 54। 10 × 5 = 50 और फिर 4 जोड़ेंगे तो 54 आएगा है। इसलिए 10 को क्या ले लिए यहाँ पे, तो x के जगह पर 5 प्लस के प्लस और फिर y, तब ना दो अंक के इतना संख्या हम लिखेंगे तभी ना दो अंकों की संख्या बनेगी ना। पहले 10 लगाना पड़ेगा, उसमें x से गुणा करना पड़ेगा, फिर y ऐड करना पड़ेगा। जैसे 54 है, 54 एक संख्या है ना। मान लीजिए कोई भी संख्या, दो अंकों की कोई भी संख्या, एनी बडी कोई भी संख्या दो अंक की, मान लीजिए कि आप लोग 64 मान लिए दो अंकों की संख्या। तो भैया 10 गुणे 6 प्लस 4 करेंगे तभी ना। तो 10 तो x के मान पर अगर हम x बराबर 6 रखते हैं, y बराबर 4 रखते हैं, तभी ना 10x प्लस y बराबर 10x प्लस y आया। 10x प्लस y किस लिए आया? दो अंकों वाली संख्या के लिए आया, ठीक ना। यहाँ पर बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी होता है, ठीक ना। कह रहा है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, माने इसी से प्रश्न से देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है यदि संख्या से ना, पहले नंबर इसको भी लिख लो डायरेक्ट यहीं से। देखो कह रहा है ना कि किसी दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। अब देखिए प्रश्न कह रहा है,
प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या से, तो संख्या हमारा कितना आया है 10x प्लस वाई, यही ना है। संख्या से 45 घटा देने पर, तो भैया संख्या 10x प्लस वाई है, इसमें से क्या घटा दीजिए 45, तो क्या होता है अंकों के मान पलट जाते हैं। यानी कि क्या हो जाता है, जब 10x प्लस वाई में से जब हम 45 घटाएंगे तो कह रहा है कि तो अंकों के मान पलट जाते हैं। यानी कि 10x प्लस वाई था, लेकिन जब इसमें से हम 45 घटा दिए तब क्या हो गया 10y प्लस x हो गया, ठीक ना। जब हम 10x प्लस वाई में से जब 45 घटा दिए तो क्या हो गया 10y प्लस x, अंकों का मान क्या हुआ पलट गया। तो भाई पहले 10x प्लस वाई था, अब पलटा तो 10y प्लस x हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो फिर हम 45 इधर माइनस में तो उधर ले जाएं प्लस में, तो देखिए 10x प्लस वाई, इधर 10x प्लस वाई कोची में है प्लस में ना, इसके आगे तो प्लस होगा ना, तो इधर लाएंगे तो कोची में होगा माइनस में, तो 10y प्लस x बराबर इधर 45 कोची में है माइनस में ना, 45 कोची में है माइनस में, तो फिर इधर जाएगा तो 45 का आ जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत है? अब देखिए 10x प्लस वाई, अब फिर माइनस में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ना, तो माइनस में प्लस में गुणा होगा तो माइनस, और 10y में तो क्या हो जाएगा 10y, अब फिर होगा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, प्लस गुणे माइनस माइनस, तो प्लस माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर कितना 45। कोई दिक्कत है? अब देखिए 10x यहाँ x, ठीक ना। अब एक एक करने की ज़रूरत क्या है, यह बतिया एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप क्या बढ़ाएं, देखो 10x में से यह x घटाना है, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, एक जात का है ना दोनों, तो 10x में से माइनस x करना है, तो 10 रुपया में से 1 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा 9 ना, यानी 10x में से जब x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9x ना। अब देखिए माइनस 10y ना, अगर प्लस का संख्या ज़्यादा था तो प्लस से आया, तो माइनस का संख्या जब ज़्यादा होगा तो माइनस लिखेंगे ना, तो माइनस 10y है और प्लस y है, तो क्या हो जाएगा माइनस 9y बराबर कितना 45, तो क्या लिखे 9 इंटू x माइनस वाई बराबर 45 ना, तो फिर 45, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 45 बटा में 9, क बार में 5 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 5, x प्लस वाई बराबर आपको पता है, यानी कि यहाँ से हम देख लेंगे कि x माइनस वाई बराबर आ गया हम लोग का 5, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर का x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1, यहाँ x माइनस वाई बराबर 5, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर ना, तो x कितना है x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5 समीकरण 2। क्या करते हैं जोड़ने पर, तो ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है, तो 1 रुपया तुम्हारे पास था, फिर 1 रुपया तुम कर्जा में हो गया, तो ये कट जाएगा ना, x से x कितना हो जाएगा 2x बराबर 9 5 14 ना, तो x बराबर का कितना हो जाएगा 14 बटा में 2 कितना 7 होगा ना, यानी x का मान कितना आ गया 7। अब क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, अब x बराबर जब 7 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब देखिए क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है ना, x का मान हमको पता हो गया, x का मान कितना 7, तो 7 प्लस वाई बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस
7, कितना आ जाएगा 2, यानी कि y का मान कितना आ गया 2, ठीक ना। इतना पहले आप लोग उतारिए, वीडियो को स्टॉप करके इतना उतारिए, ठीक ना। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको हम यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, कहाँ दूसरी जगह जाने की जरूरत है, ठीक ना। x का मान कितना आ गया 7, y का मान 2, y का मान 2। हाँ, हमको पता है संख्या कितना माने हम 10x प्लस वाई, संख्या कितना है 10x प्लस वाई। तो 10 में x के मान कितना है 7 और प्लस y के मान कितना है 2 ना। तो 10 7 70 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 72 आंसर, 72 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यहीं पे ज्ञात कर दिया, ठीक ना। हम सोचे कि अब मैं ठिका कर क्या ज्ञात करेंगे, इधर यहीं पे ज्ञात कर दो, ठीक ना, एक ही वीडियो में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग को अगर नहीं समझ में आए तो उसको वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो उतना भारी नहीं है, कह रहा है 44 क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है, यदि दोनों अंकों का योग 12 हो तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, ठीक ना। इसको हम लोग समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात करें। कैसे इसको बनाएंगे, तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। तो माना कि दहाई अंक x है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक x प्लस 2। कोई दिक्कत, माना कि दहाई अंक x है तो इकाई अंक x प्लस 2। यदि दोनों अंकों का योग 12 है, प्रश्न से इकाई अंक का है भैया दहाई अंक x, इकाई अंक x प्लस 2, इन दोनों का योग कितना है 12। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 12, x 2x बराबर 12 माइनस ये 2 घट जाएगा, इधर आएगा तो ना, यानी कि 2x बराबर 10। तो x बराबर 10/2 कितना हो जाएगा 5। x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी x को चुक माने हैं दहाई अंक, यानी कि दहाई अंक कितना हो जाएगा x का मान कितना आया है हमारा 5 आया है ना 5। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक का माने हैं
x+2, x+2, तो भैया 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या में पहले इकाई अंक लिखते हैं, तो इकाई अंक कितना 7 इकाई अंक, फिर दहाई अंक कितना 5, 57 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत हल्का है। इकाई दहाई अंक मान लिए हैं, इकाई अंक x+2, उससे ज़्यादा कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई अंक का है 2 अधिक है। तो फिर अब दोनों संख्याओं का योग कितना है 12 है, बस तोड़ के दहाई का अंक x = 5 हो जाएगा, इकाई का अंक x+2, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, संख्या इतना आ गया। ये वाला बहुत हल्का था, ठीक ना, इसको उतारिए आप लोग, हम हट जाते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो हमने पीछे बताया था शायद वैसा ही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर, यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक ना। इसको कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। हमने जस्ट पीछे अभी 43 क्वेश्चन बताया था, जस्ट उसी पर है, ठीक ना, तो इसको भी देख लेते हैं। उस बार में अगर नहीं समझ में आया होगा तो अब की बार एकदम इसको देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा, एकदम नो डाउट क्लियर। 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक ना, तो भैया माना कि इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है, तो संख्या बराबर 10x + y, तभी ना इकाई अंक y और दहाई अंक x, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, यदि संख्या से 36 घटा दे 2 अंकों वाली एक अंक हो गए, यानी x + y = 10। समीकरण फर्स्ट, ये पहले ही बोल दिया है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यानी प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि ये जो संख्या है ना, इसमें से अगर हम कितना घटा देंगे 36, तो अंकों का मान क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10y + x बदल जाएगा ना, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो फिर 10x + y, फिर इधर 10x + y इसके जात का है, तो इधर लाइए इसको, -10y + x बराबर इधर का हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। तो फिर 10x + y - 10y - x बराबर कितना 36। अब देखिए 10x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, 10y में से +y -9y बराबर कितना 36। क्या बचेगा, 9 को कॉमन ले लें, 9 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर 36 होगा ना। अब देखिए जब हम x - y करेंगे तो 36 बटा में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4।
आ जाएगा कि नहीं, 4 आ जाएगा। तो भैया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर 4, ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत है इतना तक में? अब आगे हम देखते हैं। आगे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10, समीकरण 1 हो गया। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। तब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ना समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 आई। समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर कितना 4, समीकरण 1 है आई, समीकरण 2। इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 4 14। तो x का हो जाएगा 14 बटा में 2 कितना 7। अब फिर x बराबर जब 7 आ गया, x बराबर 7 क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर समीकरण 1 कौन है, x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना है 7, तो 7 x का मान कितना आया है 7 आया है ना, तो 7 प्लस वाई बराबर कितना 10, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, यानी कहने का मतलब कि y बराबर 10 में 7 घटा 3, x बराबर 3 आ जाएगा ना, सॉरी x बराबर 7 y बराबर 3, x बराबर हमारा आ गया 7 और y बराबर 3। इतना तक में कोई डाउट? x बराबर 7 y बराबर 3 संख्या का मान है, संख्या मान है 10x प्लस वाई। तो संख्या लिख लेंगे 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुणे x के मान 7 प्लस y के मान 3, 10 7 70 और 3 73 आंसर। कोई दिक्कत है? आपकी बार एकदम क्लियर हो जाएगा। मैथ को 2 बार या 3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, पक्का आपको भी मेरे जैसा बनाने आ जाएगा। अब हम आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं, कौन था वो 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 54 अपने 2/3 भाग के 1/3 भाग से कितना अधिक है, ठीक ना। इसको भी देख लेते हैं। तो इसको बताएंगे भैया 54 माइनस 54 गुणे 2/3 गुणे 1/3, ठीक ना। 3 से 18 तियाँ 54 आई, 3 से 3 6 के 18, तो क्या हो जाएगा 54 माइनस 6 दूनी के 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 4 42 आंसर आएगा, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो में इतना ही, ठीक ना। इतना क्वेश्चन का आप लोग रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।